भगवत का वचन आपके पास है तो पहले तो का अध्याय 3 अध्याय को निकालिए, वचन 1 से देखेंगे। पढ़िए शिशु। लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वहाँ मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीहा नाज़री के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। यस, हालेलुया। देखो हम क्या दे रहे लोगों को। कभी भी ये जो एक घटना में ऐसा होगा, एक जन्म का लंगड़ा, हालेलुया, जन्म के लंगड़े को इंसान, हालेलुया। तो एक जन्म के लंगड़े को वो जब पैदा हुआ तभी से वो लंगड़ा व्यक्ति तो कभी चला नहीं करता था, लेकिन उसको डेली ये जो मंदिर जो है सोलोमन का मंदिर जो था, सोलोमन ने बनाया था, उस मंदिर में जाकर डेली एक सीढ़ी था, वो सीढ़ी पर उसको बिठा देते थे क्योंकि उसको भीख मांगे। हालेलुया, हालेलुया, अमर सिंह, हालेलुया। क्योंकि डेली जो है ना उसको उस मंदिर पर जाकर सीढ़ी पर बिठा देते थे उसको भीख मांगने के लिए। सोचिए व्यक्ति जन्म के लंगड़े को अगर डेली उठा के लेके आना कितना भारी होता रहेगा। उसके पीछे सभी गरीब वाले परेशान हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन उसी टाइम पर जब प्रार्थना के समय पर पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे उस टाइम पे वो लंगड़े भिखारी क्या सोचा, उसको ये भी नहीं मालूम था, लेकिन आज मेरे को चंगाई होने लगा उसको नहीं मालूम था। लेकिन पतरस और यूहन्ना जो था ना वो लोग तैयार में थे। हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ था। हम किसके लिए भी प्रार्थना करेंगे तो हमारे पास वो सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये सोचो वो लंगड़े भिखारी को उसको मालूम नहीं था, उसने क्या सोचा, सिंपल भीख मांग रहा था, पैसा कुछ देगा ऐसा सोचा रहेगा। लेकिन आज जिस व्यक्ति का बच्चों, जिस व्यक्ति के अंदर जो सामर्थ्य था, जो सामर्थ्य देने वाला है, आज उसका साथ में मुलाकात होता है। हालेलुया। वो व्यक्ति का नाम यीशु का नाम। यीशु का नाम कब जानेगा ना, कोई भी ऐसा कोई भी चीज नहीं रहेगा। हालेलुया। ना बीमारी, ना गरीबी, ना अकाल, उस नाम में सामर्थ्य, उस नाम में ताकत है, उस नाम में अरे घुटना टिकेगा। शैतान का जो भी काम है उस नाम में घुटना टिकना पड़ेगा। हम अकाल गरीबी क्यों है? हालेलुया, क्योंकि हम उस नाम को पूरी तरह हमने जाना नहीं। इसके लिए हमारा परेशान है, जा रहा नहीं। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आप जिसके पीछे चल रहे आपको खुद को मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है। हमारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों आपका प्रार्थना को नहीं सुनेगा कि आपको यकीन नहीं है? क्योंकि चंगाई क्यों नहीं पा रहा, मतलब आपने उस नाम को बराबर नहीं जाना, इसके लिए आप गरीबी में, तकलीफ में परेशान हैं। हालेलुया। वो ऐसे ही हो रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन ये भी सोचा, वो लंगड़ा भिखारी सोचा ये भी कुछ देंगे, 1 रुपये देंगे, 2 रुपये देंगे। लेकिन पतरस ने क्या बोला मालूम है? मेरा पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरा पास जो है मैं तुम्हें देता हूँ।
ये क्यों मालूम है, क्यों ऐसा वो मालूम है? उन लोगों ने पूरी तरह उस नाम को जाना था। हालेलुया। हमें जानना है, हमें यीशु के नाम को जानना है। यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। देखो, जब वो मंदिर में जा रहा था, हालेलुया, और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के पास दौर पर जो सुंदर कहलाते फाटक बिठा देते थे। मंदिर जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जा रहे थे देखा तो उससे भीख मांगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ तो उसकी और ध्यान से देख रहा था, हमारे और देख रहा है। हम तो उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। कभी भी आप जहाँ जाएंगे, भले भीड़, मतलब जो चर्च में भीड़ देखकर मत जाओ। हाँ, भले मैं एक बात बताता हूँ, आपको गुप्त बात बताता हूँ। परमेश्वर के साथ में उपस्थिति में बैठो। आप बड़े बड़े पास्टर है, बहुत उनका चर्च में लाखों हजारों भीड़ आ रहा करके मत जाओ। आप बैठो, खुद आप क्या चीज है वो जानो। ऐसा नहीं बड़ा पास्टर लोग यीशु मसीह ना उनका प्रार्थना सुनता है, ऐसा नहीं। हर एक को प्रार्थना को सुनता है। चाहे आप यीशु को जाने ना जाने, लेकिन यीशु मसीह आपको जानते हैं, आपका परिस्थिति को जानते हैं, आप उसके बच्चे। हालेलुया। चाहे आप कोई भी धर्म से आओ, कोई भी कहाँ से भी आओ, लेकिन वो जानते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। ये भिखारी को उसको मालूम भी नहीं था, जन्म के लंगड़े को मालूम भी नहीं थे, लेकिन पतरस सेवा न गया। सिर्फ क्या बोला उसने? बोला, मेरे पास सोना और चांदी तो कुछ ही नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं देता हूँ। हम जहाँ भी जाएंगे हमें लोगों को उठाना है, तैयार करना, चंगाई देना है। उसका नाम में सामर्थ्य है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक मक्की को भी मन नहीं मार सकते हम किसी को क्या चंगाई दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास क्या मालूम है? एक नाम है, एक आशा है, वही यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के नाम में आले घुटना टिकेगा, आले गरीब टिकेगा, बीमारी भी जाएगा। हालेलुया। कल जब राजकुमार ब्रदर ने मेरे को फ़ोन किया, हम लोग जा रहा था, कभी नई मुंबई जा रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, इनका फ़ोन आ रहा था, बार बार कट किया फिर भी, लेकिन मेरे को कुछ मौका मिला, एक 5 मिनट। जब धारे में हम लोग गए थे, कोई व्यक्ति के लिए हम लोग वेट कर रहा था, साइड में मैंने गाड़ी रुकाया, गाड़ी रुका के राजकुमार भाई को फ़ोन किया। मैं बोला, राजकुमार भाई क्या हो गया? बोलते क्योंकि गाड़ी में अपने दीपक भाई भी हमारे साथ में थे, लेकिन मैंने गाड़ी से नीचे उतर कर फ़ोन किया। बोला, राजकुमार भाई क्या हो गया? बोलते मेरे बेटी को गले में अटका है, वो रो रही, बच्ची रो रही, वेंकटेश भाई फोड़ो, प्रार्थना करो। मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ सिंपल उसको डांटा। बोला, राजकुमार भाई वो बच्ची गाँव में, इसने नंबर कॉन्फ्रेंस करके हमको लगा के दिया था। मैंने सिंपल प्रार्थना की, वो बच्ची ठीक हो। हालेलुया। क्योंकि हम जिसके पीछे चल रहे हैं, भले हम हर एक क्या देखो मालूम है, सब दोस्त एक होते हैं, सब बहुत अगर अच्छे रहने टाइम पर सब आते हैं हमारे साथ में, कि सच में वो मुसीबत में कोई काम आता है क्या? हो जाना है। क्योंकि हम जिसके पीछे दौड़ रहे, हमारे अंदर यकीन होना चाहिए। इसके लिए यीशु ने कहा, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आए चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, लेकिन मैं आया जीवन देकर होता के जीवन। यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन लोग का भगवान नहीं है, इधर कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। हालेलुया। हम सब हैं, क्योंकि वो जो जीवित परमेश्वर, उसका नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है, जैसा वो परमेश्वर वैसे हमको बनाया, मनुष्य को बनाया, 6वां दिन में बनाया। जो सामर्थ्य उसके पास है, वो सामर्थ्य में आदम को, हव्वा को बनाया परमेश्वर। वो सामर्थ्य हमारे अंदर भी हमें जानना है। यीशु मसीह कोई जात धर्म के लिए नहीं आया स्मृति पर, क्योंकि यीशु मसीह सारा मानव जाति पापों के लिए संसार में आया। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा
जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन देने की लायक है। हालेलुया। वो जीवन बहुत ऐसा जीवन हमें देने की लायक संसार में। हमारा पाप कुछ भी वो लाल रंग का ना है होने दे, हमें कुछ करना नहीं, कुछ दाम नहीं चुकाना है। हमारा दाम जो यीशु मसीह चुकाया है, लेकिन हमें क्या करना है मालूम है? सिर्फ विश्वास करना है, उसका मार्ग पर चलना है। अगर जो हमें बुराई करता है उसका बदले बुराई नहीं करना, हमें क्षमा करना है। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छे जीवन देने आया है यीशु मसीह। होता है का जीवन इधर भी और स्वर्ग में भी। हालेलुया। हालेलुया। एक मैं और गवाही बताता हूँ। मेरे गांव में, मेरे सखी संबंध में इधर से ही एक ऐसे तो बहुत सारा गवाही, कितना देगा तो कम है परमेश्वर के, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक वो उसने पानी का बोर डाला, उसने बोला प्रार्थना करो करके बोला। कम से कम जमीन में सीधे से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कम से कम 3 फुट का पानी डाला। परमेश्वर अद्भुत करते हैं। हम किसके पीछे चल रहे पहले समझना है उसको। ये देखो आपके सामने। लेकिन जब अभी गाँव गए थे ना, मेरे पास इतना लोग आए, बोलते भाई तो इधर ही रह जाओ, बोलते अलग अलग टाइप के लोग परमेश्वर चंगाई दे रहे हैं। लेकिन मैं बोला क्योंकि जो सत्य को जानो, सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें सुसंपन्न करेगा। हालेलुया। वैसे ही जो पतरस ने कहा, तब पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरा पास है ही नहीं, जो मेरा पास है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, उसे उठाया और तुरंत वो पाँव और उठने के बल से उछाल कर खड़े हो गए। हालेलुया। आज कोई भी समस्या रहे तो आपका जीवन में, लेकिन परमेश्वर ये लंगड़े भिखारी के नहीं बने, उस परेशान पे से परमेश्वर में छुटकारा दे। हालेलुया। क्या अगर विश्वास करते तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।